हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं। इस आज के टॉपिक में हम जैन धर्म और महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने वैदिक सभ्यता की बात की थी और उससे पहले वाले टॉपिक में हमने सिंधु सभ्यता की बात की थी। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था। मतलब जो भारत की बात करें तो वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने जनपदों में बटा हुआ था। तो भारत जो है वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। क्या नाम है? अंगुतर निकाय है। उससे यह जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है। मतलब महाजनपदों की जानकारी कैसे मिलती है? अंगुतर निकाय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनपदों में से एक मगध की राजधानी क्या थी? 16 जनपद जो थे हमारे, 16 जनपद थे, उनमें से जो मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह। क्या थी? गिरिब्रज और राजगृह मगध की राजधानी थी। और कुछ राजधानियां हैं, जैसे अंग। अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अभी मैंने आपको किसकी बताई? मगध की राजधानी। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। क्या थी? गिरिब्रज। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। अंग की राजधानी चंपा थी। वहीं काशी की तो आपको याद रह जाएगी, वाराणसी थी। काशी की क्या थी? वाराणसी। और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये क्या है? इस टाइप इधर जो मैंने लिखे हुए हैं, ये जो है ये महाजनपद है और इस साइड उनकी कैपिटल है। ये महाजनपद है और ये उनकी कैपिटल है। ठीक है, तो अंग की चंपा, काशी की वाराणसी और वत्स की कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैन भी 16 जनपदों में से एक जनपद था। उज्जैन भी 16 जनपदों में से एक जनपद था, जिस महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन की राजधानी थी अवंती। उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती थी। याद रखना है, उज्जैन की राजधानी अवंती। और मैंने मगध की राजधानी क्या बताई थी? गिरिब्रज या राजगृह। वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी थी कुशावती। और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। ठीक है, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशावती और पांचाल की अहिछत्र। और उज्जैन की अवंती राजधानी थी। उज्जैन की याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद चेदी की राजधानी क्या थी? अब जो चेदी महाजनपद था, तो चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। ठीक है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और कंबोज की राजधानी थी हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। दोस्तों इनको महाजनपद की राजधानी याद करने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये याद हो जाए। लेकिन मेन तो आप याद ही रखिए। जैसे कि मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। उसके अलावा अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। मल्ल की राजधानी थी कुशावती। और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो यह गांधार की राजधानी थी। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। सुरसेन। सुरसेन मथुरा की राजधानी, मतलब सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की याद रखना, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म था हमारा, उसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक
एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और ये ऋषभदेव का प्रतीक भी पूछ लिया जाता है कहीं बार, तो इनका प्रतीक क्या है, मतलब इनका जो सिंबल था वो था सांड। क्या था? सांड इनका प्रतीक था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखो ये कुल जैन धर्म में क्या हुए? 24 टोटल तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से फर्स्ट नंबर के कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। 23वें नंबर के संस्कार नहीं, सॉरी, 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी नहीं, पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जो महावीर स्वामी है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी 24वें नंबर के, ऋषभदेव प्रथम नंबर के, और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ऋषभदेव प्रथम, महावीर स्वामी 24 और पार्श्वनाथ 23। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश का राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ काशी के जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनके बारे में याद रखना कि यह 23वें जैन तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? मैंने अभी बताया था आपको कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और अंतिम भी यही थे। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। वहीं ऋषभदेव का क्या बताया था मैंने? सांड बताया था आपको। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ? तो एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में क्या हो गई? महावीर स्वामी की मृत्यु। और मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, पावापुरी राजगीर में हुई। ये लिखा है यहाँ पे, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। पावापुरी कहाँ है? राजगीर में। और महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। जन्म 540 और मृत्यु 468। ईसा पूर्व जो होता है वो पीछे चलता है, इसलिए ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक है बौद्ध, जो बौद्ध धर्म है उसमें गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ महावीर जैन में जो महावीर स्वामी है उनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक, जो ज्ञात्रक कुल है उसके सरदार थे। ज्ञात्रक कुल से संबंधित है मतलब महावीर स्वामी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, और माता का नाम क्या था? माता का नाम था महावीर स्वामी की त्रिशला, और पिता का नाम सिद्धार्थ। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा उनकी पत्नी का नाम था। वहीं उनकी बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और ये चंदना कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। चंदना कौन थी? उनका जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान थी। और चंपा कौन थी? तो चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। यशोदा उनकी पत्नी थी महावीर स्वामी की। अनुजा प्रियदर्शनी बेटी थी। और चंदना जो थी, चंदना कौन थी? तो यह महावीर स्वामी की जो भिक्षुणी संघ थी, भिक्षुणी संघ के प्रधान थी। और चंपा क्या थी? तो चंपा जो थी वो प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और चंपा जैन भिक्षुणी थी, प्रथम जैन भिक्षुणी। और चंदना कौन थी? जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी थे उनका बचपन में क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था बचपन में? नाम वर्धमान। वहीं इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह क्या कहलाए? मतलब महावीर स्वामी ने को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वह क्या कहलाए? जैन। हाँ, जैन मतलब विजेता वो कहलाए। जीन, जीन विजेता। अरहत मतलब पूज्य। और निग्रंथ मतलब बंधनहीन। तो यह तीनों ही क्या, वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जैन, जीन, अरहत, निग्रंथ कहलाए। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी। यहाँ ये याद रखना कि जीन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप जंभिक के समीप रिज्जुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिया, जिसको अर्धमागधी को बोला जाता है। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके जो जमाई थे, जिन जामिल, उनकी बेटी के पति, मतलब उनके बेटी के जो पति जामिल थे वह कौन थे? उनके प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था, जिनकी अनुमति से उन्होंने संन्यास जीवन को अपनाया। मतलब ये जो नंदीवर्धन थे इनकी अनुमति से ही 30 वर्ष की आयु के पश्चात क्या हुआ? महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन को अपनाया। महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे उनको निग्रंथ बोलते थे। मतलब कि पहले निग्रंथ कौन थे उनके अनुयायी? तो उनके जवाई थे जिनका नाम था जामिल। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? 11 गणधरों में उनको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? मतलब जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? तो आर्य सुधर्मा हुआ। जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? आर्य सुधर्मा। और ये जो आर्य सुधर्मा है ये अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ये प्रथम थेरा था और महावीर की मृत्यु के बाद भी यह जीवित रहा। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? किस जैन तीर्थंकर को भगवान जो कृष्ण थे उनका निकट संबंधी माना जाता है? तो उसका नाम है अरिष्टनेमी। वो जैन तीर्थंकर कौन थे? वो तो अरिष्टनेमी थे, जो भगवान कृष्ण के क्या थे? निकट संबंधी माने जाते थे। और ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। वहीं पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और ये जो अरिष्टनेमी थे, अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका अरिष्टनेमी का सिंबल होता था शंख। क्या होता था इनका सिंबल? शंख हुआ करता था। अरिष्टनेमी, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये जो प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर है इनके नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक था शंख। क्या था इनका प्रतीक? शंख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक क्या था? मैं बता चुका हूँ, ये सांड था उनका प्रतीक। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। कुछ जैसे यहाँ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह देकर रखें, जैसे अरिष्टनेमी का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है। ये अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, वहीं पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी अंतिम व 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? देखो क्या हुआ था कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। एक को हम बोलते थे श्वेतांबर और दूसरे को बोलते थे हम दिगंबर। क्या बोलते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर कौन कहलाए? मतलब जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वह क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, भद्र मतलब 2 व्यक्ति थे, एक स्थूलभद्र
और एक भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, वहीं भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तो यहाँ स्थूलभद्र का क्या रहेगा? श्वेतांबर, और भद्रबाहु का आता तो क्या रहता? दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, मतलब जो वाइट कपड़े पहनते हैं। और दिगंबर क्या होते हैं? जो मतलब कपड़े नहीं पहनते, वो नग्न रहते हैं, उनको दिगंबर बोलते हैं। वो भद्रबाहु के शिष्य या अनुयायी थे। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, ये मैं बता चुका हूँ। और श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर मतलब जो नग्न रहते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। वहीं जो, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और ये स्थूलभद्र मैंने आपको बताया कि कौन थे स्थूलभद्र? ये श्वेतांबर के, मतलब इनके जो शिष्य थे वो क्या, किस ब्रांच के थे? वो श्वेतांबर के। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। मतलब ये कब हुई थी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति? 300 ईसा पूर्व में हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? अब दूसरी वाली जैन संगीति कहाँ हुई? तो दूसरी वाली हुई थी वल्लभी, गुजरात में। पहली वाली कहाँ हुई थी? पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। द्वितीय बौद्ध संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में हुई, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। वहीं जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और पहली 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह 6ठी शताब्दी में हुई थी। इनमें से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? अब जैन धर्म के त्रिरत्न थे, उनमें से कौन शामिल नहीं? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक आचरण भी है, सम्यक वाणी नहीं है। दर्शन है, ज्ञान है और आचरण है, लेकिन वाणी नहीं है। दर्शन, ज्ञान और आचरण। तो इसका आंसर रहेगा डी। जैन धर्म से संबंधित सत्य कथन का चयन करना। जैन धर्म से संबंधित सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है हमको। तो पहला स्टेटमेंट है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर को नहीं मानते, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, हाँ, आत्मा को जरूर, इसमें आत्मा पर विश्वास किया जाता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं, और ये क्या लिखा है पता नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। जो जैन धर्म में पुनर्जन्म, अच्छा कर्मवाद लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा? कर्मवाद। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे, तो ये भी सही है। पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, परंतु वह ईश्वर की मान्यता पर कोई विश्वास नहीं रखते थे, और आत्मा की मान्यता को हम मानते थे। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो खजुराहो में जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। तो ये 25 क्वेश्चन थे हमारे, आज के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और यहाँ एक्सप्लेनेशन है, जो खजुराहो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। सो थैंक यू दोस्तों, पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए मैं रोज़ लाता हूँ, तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। कम से कम 2-2, 3-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। दोस्तों, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और उसमें लूसेंट का इम्पोर्टेंस आपको पता ही है कितना महत्व है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है लूसेंट जी के। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसके अलावा कई सारे स्टेट के जो पीसीएस होते हैं उनमें लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बहुत एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। और लूसेंट थ्योरी बुक को पढ़ने के बाद भी हमको क्या है कि याद नहीं रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में उसको करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, इसको कंटिन्यू करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों।